हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि सेहत और तंदुरुस्ती ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है। ये इतनी बड़ी नेमत है कि जिसका कोई बदल नहीं, और इस नेमत का एहसास बंदे को उस वक्त होता है जब वो किसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है, जब उसके जिस्म का, जब उसके बॉडी का कोई पार्ट या कोई अज़्व मुअत्तल हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तब उसे एहसास होता है कि सेहत और तंदुरुस्ती कितनी बड़ी नेमत है, इसकी कितनी बड़ी अहमियत है, कितनी कीमती चीज़ है, उस वक्त उसे एहसास होता है। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि लोग दो नेमतों के बारे में धोखे में पड़े हुए हैं। लोग दो नेमतों के बारे में धोखे में पड़े हुए हैं। एक सेहत की नेमत, तंदुरुस्ती की नेमत, और दूसरे खाली वक्त की नेमत। क्या मतलब इसका? इसका मतलब यह है कि जब तक लोग सेहत और तंदुरुस्ती की हालत में होते हैं, जब तक लोगों के पास खाली वक्त होते हैं, इसका सही तरीके से फायदा नहीं उठा पाते हैं। लायानी चीजों में इसे लगा देते हैं, गलत सलत चीजों में इसे गुजार देते हैं। तो इसीलिए उम्मत को बाकायदा बाखबर किया गया है कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, देखना, सेहत और तंदुरुस्ती का ख्याल रखना और खाली वक्त का ख्याल रखना, इसमें अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करते रहना, ये इसका मतलब है। बीमारी अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है, और अल्लाह के नेक बंदों के लिए ये बीमारियां किसी नेमत से कम भी नहीं है। याद रखिए, अगर बंदा अल्लाह की इस आजमाइश में सब्र करता है, शुक्र करता है, अल्लाह पर पूरी तरह से ईमान और अकीदा रखता है कि अल्लाह की तरफ से है, तो उसका बीमार होना भी उसके लिए एक नेमत से कम नहीं है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बीमारी के जरिए से खताओं को मिटा देता है, दर्जात को बुलंद करता है। आप देखिए अहादीस के अंदर कितनी ऐसी अहादीस, कुतुबे अहादीस के अंदर कितने ऐसे अल्लाह के रसूल के फरमान हैं कि अगर एक मुसलमान बंदे को जरा तकलीफ होती है, सर दर्द होता है, एक हल्का सा कांटा चुभ जाता है, तो इसकी वजह से भी अल्लाह ताला उसके खताओं को माफ करता है, उसके दर्जात को बुलंद करता है। कंडीशन, अगर सब्र करता है, अगर शिकवा नहीं करता है। तो मेरे भाइयों, आज की इस खुतबे जुमा में हम देखेंगे कि मरीज और उसकी इयादत के आदाब क्या है। इयादत के मानी क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। इयादत के मतलब होता है जियारत करना, देखना। और इयादत के अंदर एक माना और आता है कि बार बार जियारत करना, बार बार देखना। किसी मरीज को आपने एक बार इयादत कर ली, आप क्या सोचते हैं आपका हक अदा हो गया? नहीं, इयादत के अंदर ये बात मौजूद है, गाहे बगाहे जाना, बार बार जाना। एक दो दिन गैप से या जब भी आपको मौका मिले आप जाते रहना। क्यों जाते रहना? इसलिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हमें इसकी तालीम दी है, उम्मत को दर्स दिया है। कितना प्यारा दर्स है। साहबा कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब सफर में होते, जब हजर में होते, और अगर आपके कानों तक ये बात पहुंचती कि अल्लाह का फला बंदा बीमार है, तो उसकी इयादत के लिए पहुंच जाते।
अगर घर पे हैं इयादत के लिए जाएं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सफ़र में जब आप अलैहिस्सलाम होते तो वहां भी इयादत के लिए जाते अगर सुनते कि फलां कोई बीमार है। क्या इस तरीके पर हम और आप अमल करते हैं? नबी का ये तरीका हमारी जिंदगियों में है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बाकायदा हुक्म दिया है। क्या हुक्म दिया है? कि ऐ लोगों, मरीजों की इयादत करते रहो। ऐ लोगों, मरीजों की इयादत करते रहो। क्यों? इससे एक तरह से आखिरत की याद ताज़ा होगी। कब्र की ज़ियारत के हवाले से कहा कि ज़ियारत करो, आखिरत की याद होगी। आप अलैहिस्सलाम ने मरीजों के हवाले से भी कहा कि मरीजों की इयादत करते रहो, इससे भी आखिरत की याद होगी। आपको भी एहसास होगा कि हम भी कभी बीमार होंगे और बीमार होकर के हो सकता है इस दुनिया से रुखसत हो जाएं, तो आप अल्लाह की तरफ बढ़ोगे, अल्लाह से कुर्बत और अल्लाह से नजदीकी आपकी होगी। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस तरह से बेशुमार अहादीस के अंदर बयान किया है कि मुसलमानों के ऊपर, कहीं आपने ये कहा कि मुसलमानों के ऊपर 3 चीजें वाजिब है, जरूरी हैं। उनमें से एक का जिक्र करते हुए आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मरीजों की इयादत करना। कहीं आप अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया कि हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी खम्सुन, कहीं ये कहा कि हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी सित्तुन, कि मुसलमानों का मुसलमानों पर 6 हक है, मुसलमानों का मुसलमानों पर 5 हक है। उनमें से एक का जिक्र करते हुए आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इयादतुल मरीज, मरीज की इयादत करना। आप देखें, पूरा एक चैप्टर है हदीस की किताबों में, बाबुल मर्दा, किताबुल मर्दा करके, लेकिन हम और आपने जहां बहुत सारी चीजों को भुला दिया है या जहां बहुत सारी चीजों को हमें एहसास नहीं है, उसे हम सीरियस नहीं लेते हैं, वहां पर एक टॉपिक ये भी है कि मरीजों के हवाले से हमें कुछ नहीं पता है। मरीजों के हवाले से हम और आप मसले को सीरियस नहीं लेते। सीरियस लेना चाहिए मेरे भाइयों। आप देखेंगे कि इसका फायदा क्या है, इसकी फजीलत क्या है। बड़ी मशहूर रिवायत है। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स किसी मरीज की इयादत के लिए सुबह जाता है, 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं, और अगर कोई शाम में जाता है तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। मामूली बात। फरिश्ते जिसके हक में एक बार दुआ कर दें, हम तो यकीन रखते हैं और उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला बेड़ा पार कर देगा। और यहां इस हदीस के अंदर क्या है, सही रिवायत, 70,000 फरिश्ते ऐसे लोगों के हक में दुआए मग़फ़िरत करते हैं जो मरीजों की इयादत के लिए जाते हैं। तो मरीजों की इयादत के लिए आप भी जाया करें। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। इसी तरीके से एक और हदीस के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फजीलत देखें, मकाम देखें, कि एक पुकारने वाला पुकारता है। पुकारने वाला कौन है? फरिश्ता। एक पुकारने वाला पुकारता है अल्लाह की तरफ से, उन लोगों को पुकारता है जो किसी मरीज की इयादत के लिए जाते हैं। क्या कहता है? कि तुम्हारा मरीज की तरफ जाना मुबारक हो, मरीज की तरफ जाना मुबारक हो, तुम्हारा चलना मुबारक हो, तुम्हारा वहां बैठना मुबारक हो, और तुम्हारे लिए जन्नत मुबारक हो, तुम्हारे लिए जन्नत मुबारक हो। कितना अजीम मकाम है मेरे भाइयों, कितनी अजीम फजीलतें हैं। दूसरी इबादतों की फजीलतें मैं समझता हूं कि इतनी ज्यादा नहीं होंगी जितनी इसके बारे में बताया गया है। इसी तरीके से एक और हदीस के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो बंदा किसी मरीज की इयादत के लिए जाता है, जब तक उसके पास बैठा रहता है, तो कहां बैठा रहता है? मरीज के हुजरे में, मरीज के कमरे में। ऐसा लगता है बज़ाहिर कि हम मरीज के कमरे में बैठे, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? जन्नत की क्यारियों में बैठा हुआ है, जन्नत के फलों और फूलों में बैठा हुआ है।
बज़ाहिर तो हम उसके पास बैठे, उसके रूम में बैठे हैं, लेकिन बातिनी तौर पर जन्नत की क्यारियों में हम और आप बैठे हुए हैं, जन्नत के फलों के अंदर हम और आप बैठे हुए हैं। इसी तरीके से एक और हदीस के अंदर आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब तक बंदा वहां पर बैठा रहता है, वो जन्नत के क्यारियों में बैठा रहता है, जब तक वहां मौजूद रहता है गोया जन्नत में ही बैठा रहता है। वो बहुत बड़ी फजीलत है। आप देखें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी देखें, कितने अजीम इंसान हैं। अंबिया के बाद सबसे बड़ी फजीलत के हामिल शख्सियत अगर कोई है तो दुनिया के अंदर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। एक बार अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, तुम में से कौन है जिसने रोज़ा रखा है? अबू बकर ने कहा मैं। आपने सवाल किया, तुम में से कौन है जिसने आज के रोज़ किसी गरीब की मदद की? अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा मैं। तुम में से कौन है जो किसी मिस्कीन को खाना खिलाया आज के दिन? अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा मैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम नेकियों को गिनाते गए। मजलिस के अंदर बैठे हुए अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सारी नेकियों के बारे में कहते रहे, अल्लाह के नबी मैंने आज किया है, अल्लाह के नबी मैंने आज किया है। आप अलैहिस्सलाम ने सारी नेकियों के साथ इस नेकी का भी जिक्र किया कि तुम में से कौन है जिसने आज किसी मरीज की आदत की है? अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा अल्लाह के रसूल मैंने किया है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? अबू बकर सिद्दीक़ तुम्हारे लिए जन्नत पक्की है, तुम्हारे लिए जन्नत पक्की है। जन्नत में जाने से तुम्हें कोई चीज रोक नहीं सकती। कैसे थे ये सहाबा? नेकियों के अंदर किस तरह से सबकत करते थे, किस तरह से मुकाबला करते थे, क्योंकि उनके सामने कुरान की आयत मौजूद थी, वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। मुकाबला दुनियावी चीजों के बारे में मत करो, मुकाबला पैसों के बारे में मत करो, महल्लात के बारे में मत करो, काम और काज के बारे में मत करो, बल्कि अगर तुम्हें मुकाबला करना है तो मैं तुम्हें मुकाबला देता हूं। मुकाबला करो जन्नत के हुसूल के लिए। जन्नत कैसे मिलेगी इसके लिए मुकाबला करो। मैं तुम्हें मुकाबले के लिए प्लान बताता हूं। दुनियावी अगराज़ व मकासिद के लिए मुकाबला नहीं, बल्कि जन्नत के हुसूल के लिए अगर मुकाबला करना चाहो तो कर लो, क्योंकि उसकी लंबाई और चौड़ाई आसमान और ज़मीन की लंबाई और चौड़ाई से कहीं ज़्यादा है। साहबा इसीलिए मुकाबला करते थे। आप देखें पूरी तारीख भरी पड़ी है, पूरी इस्लामी किताबें भरी पड़ी हैं कि साहबा नेकियों के हवाले से किस तरह से मुकाबला करते थे, किस तरह से एक दूसरे पर सबकत ले जाना चाहते थे। इसी तरीके से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक और हदीस के अंदर फरमाते हैं कि 5 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर उन 5 में से कोई एक चीज़ किसी बंदे ने कर लिया तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह उसका मुहाफिज बन जाता है, अल्लाह उसका मुहाफिज बन जाता है, हिफाजत करने लगता है। 5 चीजों का जिक्र करते हुए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसमें एक चीज का जिक्र किया और फरमाया मन आद मरीजन, जिसने किसी मरीज की आदत की अल्लाह उसका मुहाफिज बन जाता है। आप अंदाजा कीजिए मरने के बाद आपको जो अजर सिला और बदला मिलेगा वो तो है, दुनिया में भी आपको इसका अजर मिलता है। दुनिया में भी ऐसे बंदों का अल्लाह निगहबानी करता है, और दुनिया के अंदर अल्लाह किसी का मुहाफिज बन जाए, किसी का निगरान बन जाए, दुनिया की कोई ताकत उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। वो गरीबी की हालत में रहेगा लेकिन उसका दिल खुशहाल रहेगा, गनी रहेगा, क्योंकि अल्लाह की निगरानी में है ना वो। दुनिया की कोई ताकत उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आप अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? खम्सुन मन फ़अल वाहिदतम मिनहुन्ना,
5 चीज़ें ऐसी हैं कि इनमें से अगर किसी ने एक चीज़ कर लिया, कान ज़ामिनन अलल्लाह, अल्लाह उसका जामिन बन जाता है, अल्लाह उसका मुहाफिज बन जाता है। उनमें से एक का जिक्र करते हुए आप अलैहिस्सलाम ने कहा, जिसने किसी मरीज की आदत की। तो मेरे भाइयों, हमारे समाज में, हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बीमार होते हैं। आप उनकी इयादत कीजिए, उनके पास जाइए, इस नीयत से जाइए कि अल्लाह आपका मुहाफिज बनेगा और अल्लाह ताला आपको सिला और इसका बदला देगा, और इसका सिला और बदला जन्नत के सिवा कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से वो हदीस भी बहुत मशहूर हदीस है जिसको आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, जो लोग नेकियां नहीं करते हैं या जो लोग मरीजों की इयादत के लिए नहीं जाते हैं, गरीबों और मिस्कीनों की मदद नहीं करते हैं, उनके लिए ये हदीस ताज़ियाने इबरत। उन्हें अपने जहन में ये हदीस रखनी चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया है, और अल्लाह फरमाएगा क़यामत के रोज़, अल्लाह क़यामत के रोज़ फरमाएगा, बंदों से कहेगा, ऐ मेरे बंदो, दुनिया के अंदर मैं बीमार था, तुमने मेरी इयादत नहीं की। बंदे परेशान हो जाएंगे, अल्लाह ताला बीमारी और शिफा तू देता है, तू कैसे बीमार था? अल्लाह ताला कहेगा, मैं नहीं, मेरा फला बंदा बीमार था। अगर तू फला बंदे की इयादत किया होता तो वहां मुझे पाया होता। आप नुक्ता देखिए, बारीकी देखिए कि अल्लाह ने बंदे की बीमारी को अपनी तरफ मंसूब किया है। कोई मामूली बात। अगर हम किसी बड़े की तरफ अपनी निस्बत कर लेते हैं तो कितने खुश होते हैं दुनिया में। अल्लामा का भाई हूं, फला मंत्री का भाई हूं, फला जज का भाई हूं। अल्लाह ने मरीजों की निस्बत अपनी तरफ की कि दुनिया के अंदर मैं बीमार था, तूने मेरी आदत नहीं की। बंदा कहेगा, अल्लाह तू कैसे बीमार? अल्लाह कहेगा, फला बंदा मेरा बीमार था, तू अगर उसकी आदत किया होता तो मुझे वहां पाता। अल्लाह पूछेगा, मैं प्यासा था, मैं भूखा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। बंदा कहेगा, अल्लाह ताला तू तो सबको खिलाता है, सबको पिलाता है, तुझे हम कैसे खिलाए पिलाएं? बंदा, अल्लाह ताला कहेगा, दुनिया के अंदर फला बंदा मेरा भूखा था, फला बंदा मेरा प्यासा था, अगर तू उसे खाना खिलाया होता, तू उसे पानी पिलाया होता तो वहां जरूर मुझे पाता। मेरे भाइयों, ये निस्बत अल्लाह ने अपनी तरफ की है, कोई मामूली बात नहीं। जो लोग इस तरह की नेकियां नहीं करते हैं, इस तरह के आमाले खैर नहीं करते हैं, आखिरत में उनका कोई खैर नहीं होगा, कोई भला नहीं होगा उनका। याद रखिए, अल्लाह ताला सारे बंदों के सामने आपसे पूछेगा, आप शर्मसार हो जाएंगे, आपके सर शर्म से झुक जाएंगे, क्योंकि आपने इयादत नहीं की ना, आपने गरीबों की मदद नहीं की, आप मिस्कीनों का सहारा नहीं बने, आप दुनियावी जिंदगी में बस अपने आप में ही जीते रहे। आपकी ये सोच बनी रही कि हमारा पेट पहले भरे, हम पहले आराम और सुकून से सो जाएं, बाद में हम देखेंगे दूसरों को। कितने ऐसे लोग आपको समाज में मिलेंगे कि उनके पड़ोसी में लोग बीमार रहते हैं, पड़ोस में, लेकिन हफ्ते हो जाते हैं, बंदे को खबर नहीं रहती है। क्या जवाब देंगे अल्लाह ताला के यहां? मेरे भाइयों, एक और अहम बात कि क्या इयादत सिर्फ मुसलमानों के लिए ही है या इयादत आप गैरों के लिए भी करेंगे? जवाब इसका यह है कि इयादत जहां मुसलमानों के लिए करना है, वहीं इयादत गैरों के लिए भी करना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम काफिरों की भी इयादत करते थे, क्रिश्चियनों की भी इयादत करते थे, यहूदियों की भी इयादत करते थे। बाकायदा हदीसें मौजूद है, बुखारी की वो मशहूर रिवायत आप सबको मालूम होना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पड़ोस में एक यहूदी बच्चा रहता था, बीमार हुआ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उसकी इयादत के लिए गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उसकी इयादत के लिए गए, और इयादत के लिए जब जाते हैं तो उसके सामने इस्लाम पेश करते हैं। वो लड़का अपने बाप की तरफ देखता है, जो बाप सिराने बैठा रहता है। उसका बाप कहता है, अते अबुल कासिम,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते हैं मान ले उस बात को। वो बच्चा मान गया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से जो पेश किया गया इस्लाम था उसको एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तारीफ़ की कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बच्चे को जहन्नम की आग से बचा लिया। हो सकता है आपकी भी कोई खूबी, आप इस्लाम की कोई बात उसके जहन में आ जाए, आपका इयादत के लिए उसके यहाँ जाना, इसी चीज़ को हो सकता है वो बहुत अच्छा समझ ले और अपने जहन को चेंज कर ले, अपने जहन को बदल ले। बदलने में देर नहीं लगती है। अगर बंदा फितरत पे जी रहा है ना तो बदलने में उसको देर नहीं लगती है, क्योंकि फितरत कभी गलत नहीं होती है। फितरत लोगों को अपनी तरफ खींचती है। कितना भी गुनहगार बंदा हो, लेकिन ज़िंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर फितरत उसको असल मालिक की तरफ बुलाती है। हकीकत उसके जहनों में पैवस्त होती है। ये और बात है कि समाज और माशरे की वजह से वो उसको एक्सेप्ट ना करे, लेकिन अकेले में मुमकिन है कि आप उसके पास जाएं और उसकी फितरत उसे आवाज़ दे कि एक अल्लाह की इबादत करना ही सही है। ऐसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से बेशुमार वाक़यात हैं। तो इयादत जहां मुसलमानों की करनी है, वहीं पर इयादत काफिरों की भी आपको करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकायदा इसी तरह की नसीहत है। एक मसला इस हवाले से और है, क्या इयादत आप औरतों की भी कर सकते हैं? आमतौर पर लोग औरतों को नहीं देखते हैं जो गैर महरम हैं, उनको देखा नहीं जाता, शरीयत यही तालीम देती है। लेकिन बीमारी की हालत में अगर कोई शख्स गैर महरम औरतों की इयादत करना चाहे इस्लामी दायरे में रह करके, तो उसकी भी इजाज़त है, बिल्कुल किया जा सकता है। इस तरह की कई रवायतें मौजूद भी हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से आता है कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उन्होंने इयादत की। हालांकि बिलाल गैर महरम थे, महरम रिश्तेदारों में से नहीं थे, लेकिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बाकायदा इयादत की है। इस असर से ये बात हमको मालूम होती है कि गैर महरम औरतों की भी इयादत की जा सकती है। इसी तरीके से अब आइए देखते हैं आदाब क्या है। अगर आप किसी की इयादत करने जाएंगे तो किन आदाब का लिहाज रखना है आपको, ये बात बहुत ज़रूरी है जानना। सबसे पहला अदब ये है कि देखें, अगर आप किसी मरीज़ के पास जाएं तो उसे आराम से आवाज़ दें, आहिस्ता से दरवाज़ा खटखटाएं और फिर सलाम के ज़रिए से आप वहाँ पर उसके घर में दाखिल हों। पहला अदब। दूसरा अदब यह है कि आपको ये ख्याल होना चाहिए कि मरीज़ किन औकात में आराम करता है, और ये सिर्फ मरीज़ के लिए नहीं है बल्कि आम आदमियों के लिए भी है कि आदमी अगर किसी से मिलने जा रहा है ना तो उसके औकात का ख्याल रखे कि किन वक्तों में वो आराम करता है, ऐसे वक्तों में जाने से परहेज़ करे। ये नंबर 2 हुआ। नंबर 3, एक बार अगर आप चले गए तो क्या यह आपका काम हो गया? नहीं, आपको बार बार जाना चाहिए। सहाबा के हवाले से आता है, ताबईन के हवाले से आता है कि 1-2 रोज़ गैप करके वो लोग मरीज़ों की इयादत किया करते थे। अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हफ्ते 10 दिन के अंदर तो ज़रूर दोबारा जाना चाहिए। इसी तरीके से सुन्नत इसके अंदर यह है कि आप मरीज़ के सर के पास बैठेंगे और उसकी खैर खैरियत मालूम करेंगे। सर के पास बैठेंगे और उसकी खैर खैरियत मालूम करेंगे। और खैर खैरियत मालूम करने का भी एक तरीका अल्लाह के नबी ने बताया कि उसकी पेशानी पर, जबहा पर आप अपने हथेली को रखेंगे ताकि उसको एक तरह से तसल्ली मिले, एक तरह से हमदर्दी मिले उसको। ये तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहा है। तो आप पेशानी पर हाथ रख करके आप उसकी खैर खैरियत मालूम करें। इसी तरीके से एक अदब यह है कि आप उसके पास देर तक ना बैठे। बहुत सारे लोग बहुत देर तक बैठ जाते हैं। नहीं, देर तक मत बैठिए, पता नहीं कौन सी मुसीबत है, कौन सी परेशानी अंदर अंदर से वो परेशान है, तो इसलिए इसका भी ख्याल किया जाए। इसी तरीके से ज़्यादा सवाल और जवाब उससे नहीं करना चाहिए, बस खैर खैरियत मालूम कर लेना चाहिए। उसके बाद अगर वो अपनी तरफ से कुछ बोलता है तो बोलने दें, लेकिन आप उसको परेशान ना करें, बातों में लगा के मत रखें। इसी तरीके से उसके पास अगर आप जाएं, याद रहे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जो भी आपकी जुबान से बातें निकलनी चाहिए
वो खैर और भलाई की बातें होनी चाहिए, अच्छी बातें होनी चाहिए। आपने किसी की बुराई करना शुरू कर दिया उसके सामने, या उसका कोई प्रॉब्लम है, आपने उसी को कहना शुरू कर दिया, ये इंतहाई नाज़ेबा और गलत बात है। आप जब भी उसके पास रहेंगे, आप सही तरीके से उससे बात करेंगे, अच्छाई की ही बात करेंगे। क्यों? इसलिए कि फरिश्ते वहां पर मौजूद होते हैं। मालूम है आपको, अगर किसी मरीज की इयादत के लिए आप जाते हैं तो वहां फरिश्ते पहले से मौजूद होते हैं। अगर आप खैर और भलाई की बातें करते हैं तो उस पर वो आमीन कहते हैं, और अगर आप बुरी बातें कहते हैं तो आपके लिए बद्दुआ करते हैं। याद रखिए, आप सेहतयाब होने के बाद आप कुछ भी उसको बता सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जब तक वो बीमार है आप भली बात के अलावा कोई गलत बात नहीं कहेंगे, क्योंकि फरिश्ते वहां मौजूद होते हैं जो तुम्हारी बातों पर आमीन कहते हैं। और उसके बाद आप वहां जाएंगे तो सिर्फ बातें ही करेंगे नहीं, आप दुआ दें उसको, दुआ पढ़ें उसके लिए। अज़हबिल बास रब्बिन्नास वशफी अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाओ का शिफान ला युगादिरु सकमा। आप दुआ करें इस तरीके से। ला बास तहुरुन इंशाअल्लाह, आप दुआ करें इस तरह से। असल्लाहुल अज़ीम रब्बुल अर्शिल अज़ीम यशफी का आप दुआ करें। इस हदीस, इस दुआ के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर बंदा इस तरह की दुआ करता है मरीज के पास, और अगर अल्लाह ने उसके हक में मौत नहीं लिखी है तो वो जल्द अज जल्द शिफायाब होगा इंशाअल्लाह। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अगर मौत नहीं लिखी है और अगर कोई बंदा उसके पास जाकर के ये दुआएं पढ़ता है तो अगर ताखीर में शिफा अगर लिखी रहती है उसकी, अल्लाह उस तकदीर को बदल देता है तुम्हारी दुआओं के जरिए से। तो इसलिए बहुत मामूली दुआएं हैं ये। मैं समझता हूं आपको 1-2 घंटे के अंदर अगर याद नहीं तो याद हो जाएगी। याद कर लें आप। 3 दुआओं में से ये दुआ जो सबसे अहम है, अस्अलुल्लाह रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफी का, बस इतनी सी दुआ है, आधे लाइन की। आप इसको याद कर लें। ला बास तहुरुन इंशाअल्लाह, ये भी बहुत आधी लाइन की दुआ है, आपको हिस्नुल मुस्लिम में इंशाअल्लाह मिल जाएगी। इसका फ़ायदा क्या होगा मालूम है आपको? इसका फ़ायदा ये होगा कि जो फरिश्ते वहाँ पर बैठे रहते हैं आपके हक़ में दुआएं खैर करेंगे। और दूसरी बात यह है कि आप अपने भाई की हमदर्दी में खैर खाही कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इसका बेहिसाब अजर देगा, जिसको आप काउंट भी नहीं कर सकते, गिन भी नहीं सकते। तो आप जाएं तो वहाँ खामोश ना बैठे रहें, बल्कि इस तरह की दुआएं करते रहें। इसी तरीके से आप उस बंदे के पास जब भी बैठे आप सब्र की नसीहत करते रहें, सब्र की तलकीन करें। क्यों सब्र की तलकीन करें? इसलिए कि अगर वो बंदा सब्र करेगा ना तो उसकी ये बीमारी उसके लिए नेमत साबित होगी, गुनाहों के ख़त्म करने का जरिया बनेगी ये बीमारी। लेकिन अगर आप उसको टेंशन दिलाएंगे, अगर आप उसको कोई और बात बोलेंगे, तो कभी ऐसा भी होता है कि वो आदमी बीमारी की शिद्दत से चिढ़ करके इस्लाम और खुदा का नाफरमान बन जाता है। आपने देखा हुआ बहुत सारे बीमार झंझलाते हैं, बहुत सारे बीमार गुस्से में आकर के इस्लाम और माज़अल्लाह अल्लाह और रसूल को भी बुरा भला कहने लगते। तो आप सब्र की तलकीन कीजिए, सब्र की नसीहत कीजिए। आप बताइए कि सब्र का क्या बेनिफिट है, सब्र का क्या जज़ा है, सब्र का क्या इनाम है, बताएं आप, ताकि वो आपसे सुन करके सीखे, आप उसको तसल्ली हो, उसको इत्मीनान हो, उसको राहत हो, उसकी बीमारी की वजह से जो उसको तकलीफ है, जो उसको परेशानी है, जो उसे गम लाहिक है, हल्का हो जाए। इसी तरीके से मेरे भाइयों एक बहुत अहम बात, वो अहम बात यह है कि बहुत सारे लोग मरीजों की इयादत के लिए जाते हैं, देखते हैं कि मरीज अपनी बीमारी से तो परेशान है ही, दवा इलाज के लिए भी उसके पास पैसे नहीं हैं। क्या करेंगे आप भी उसकी जगह पर हो सकते हैं कभी, याद रखिए, हम और आप भी उसकी जगह पर कभी हो सकते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि अगर उसके पास पैसे नहीं हैं तो माली ताउन के जरिए से उसकी मदद कीजिए, माली ताउन कीजिए उसको। अगर आपके पास नहीं है लेकिन आपके पास कोई ऐसा सोर्स है कि जिसके जरिए से आप उसकी माली ताउन करा सकते हैं तो इसकी भी कोशिश कीजिए मेरे भाइयों, ये बहुत जरूरी है। वो जो हदीस मैंने बयान किया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम
ने मरीजों के साथ गरीबों की मदद और मिस्कीनों की मदद को जोड़ा है। क्यों जोड़ा है? वो मरीज है लेकिन गरीब भी है, मिस्कीन भी है, इसीलिए तो दवा इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं है। तो मेरे भाइयों, इसका भी ख्याल रखिए। बहुत सारे ऐसे मरीज आपको मिलेंगे जो दवा इलाज के लिए तरसते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं। माली ताउन कीजिए, आप बैतुल माल के जरिए से मदद कीजिए। आप अगर आपके पास नहीं है तो आप लोगों से, अगर आपके ताल्लुकात हैं तो उनसे कहलवा करके उसकी मदद कीजिए। बहुत बड़ा नफा होगा, बहुत बड़ा फायदा होगा। दुनिया में जिसके जो काम आ जाए कोई मामूली बात नहीं है ये। साहबा अपने लिए ज्यादा नहीं जीते थे, दूसरों के लिए जीते थे, दूसरों के लिए जीते थे। एक वाकया मुझे याद आया, ग़ज़वे बद्र में आप देखें, ये तो हम मुसलमानों की बात करते हैं, गैर मुस्लिमों के हवाले से एक वाकया मुझे याद आया। ग़ज़वे बद्र में जब मुसलमानों ने 70 काफिर कैदियों को अपने पास लेकर के आया, यानी उन्हें कैद कर लिया, तो मुसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनके भाई अबू अजीज करके थे, ये कहते हैं कि सहाबा सूखी खजूरें खा लेते थे, सूखी खजूरें खा लेते थे और हमको सालन दिया करते थे, रोटी और सालन दिया करते थे। मुसाब बिन उमैर के भाई अजीज कहते हैं कि मैंने अजीज से एक बार कहा कि आप क्यों हमें सालन देते हैं, क्यों आप सूखी चीजें खाते हैं, खजूरों पर गुजारा कर लेते हैं। मैं आपका ये सालन आपकी रोटी में नहीं इस्तेमाल करूंगा जब तक आप इस्तेमाल नहीं करते। अल्लाह अकबर। उनके पास ढकेलते थे, वो फिर वापस कर देते थे और कहते थे कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की यही तालीम है। क्या कहते थे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही तालीम है। युसरून अला अनफुसिहिम वलौ कानू बिहिम खसासा, इस तरह की आयत कि खुद भूखा रह करके दूसरों की मदद कर दिया करते थे, खुद सूखे खजूरों पर गुजारा कर लेते थे, लेकिन कैदियों को सालन और रोटियां पेश करते थे। ये कुफ्फार की बात कर रहा हूं, कुफ्फार के हवाले से इस तरह के सहाबा की आदतें थी, सहाबा के अखलाक। हम तो अपने मुसलमान भाइयों के हवाले से बात करते हैं हम आपसे। तो मेरे भाइयों, इस तरह से मदद कीजिए, आप माली ताउन कीजिए, वो आपका मुंतजिर है। बहुत सारे लोग खुददार होते हैं जो आपके सामने बातें रख नहीं पाते, आपके सामने ये नहीं कह पाते हैं कि मुझे पैसों की जरूरत है। आप मालूम कीजिए उनके घर वालों से, उनके आस पड़ोस से, और मदद कीजिए आप। इसी तरीके से देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो एक आयत बयान की है कुरान के अंदर, लक़द काना फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ऐ लोगो, रसूल की ज़िंदगी ही तुम्हारे लिए उस्वा, तुम्हारे लिए नमूना है। ये जितनी बातें आप तक पहुंचाई गई हैं सारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी ही में आप तक बातें पहुंचाई गई हैं। ये और बातें मैंने हदीसें नहीं पढ़ी हैं, सिर्फ हदीसों के तर्जुमे पर इक्तफा किया है, लेकिन सारी चीज़ें हदीस की रोशनी में हैं। आप अमल करें इस पर, क्योंकि इस्लाम का ये भी एक पार्ट है, इस्लाम का ये भी एक हिस्सा है जिसको हम लोगों ने बुला दिया है। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ रोज़ा नमाज ही पर को समझते हैं कि यही दीन है, यही इस्लाम है। इसमें कोई शक नहीं कि रोज़ा और नमाज और इस तरीके से दीगर इबादतें इस्लाम है, लेकिन उसके साथ में ये भी इस्लाम का एक बहुत निहायत रोशन बाब है, निहायत ही अहम पार्ट है। इसका भी हमें ख्याल करना चाहिए, इसका भी हमें लिहाज रखना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन हमें जब तक ज़िंदा रखे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो इस्लाम और ईमान पर हमारा ख़ात्मा हो।